दोस्तों आरआरबी एलपी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो गया है। रेलवे एलपी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप सभी सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कट ऑफ कितना क्या गया है। तो चलिए सबसे पहले आप कट ऑफ ही देखिए। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप किए। अभी देखिएगा तो कुछ बोर्ड का रिज़ल्ट जारी हो गया है। तो कट ऑफ को लेकर देखिए यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और आप किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप किए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इस नोटिस के माध्यम से एलपी पोस्ट के लिए रिजल्ट है। तो आप लोगों की परीक्षा 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम। तो अभी आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम जो दिए हैं उसी के आधार पर ये रिजल्ट है। अगला चरण जो है सीबीटी 2 है। अब आपका मेरिट जो बनने वाला है इसी सीबीटी 2 में मार्क्स के आधार पर, सीबीटी 1 का मार्क्स यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर रोल नंबर 15 डिजिट में उसी के आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है। और ये देखिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में ये मेरिट वाइज नहीं है। और सेकेंड स्टेज सीबीटी कब होगा, चलिए सभी चीज़ों को लेकर देखिए। पहले तो आप सभी कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ कितना क्या गया, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा होने वाला है या नहीं। तो देखिए आपको डरना नहीं है, सभी बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ रहने वाला है। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। देखिएगा तो हर बोर्ड में पिछली बार के कंपेयर में इस बार सीट कम ही था, तो कट ऑफ थोड़ा आपको हाई ही देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले आप कट ऑफ देख लीजिए, फिर एग्ज़ाम डेट को लेकर अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा बोर्ड का कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई। तो देखिए अभी कुछ आरआरबी की ओर से रिजल्ट घोषित किया गया। अगर आप दूसरे बोर्ड से भरे हैं तो कुछ देर में आपके बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कैसे आपको चेक करना है, तो यहाँ से आप सभी रिजल्ट इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा तो इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अलग अलग आरआरबी है दिया हुआ, जैसे अहमदाबाद हो गया। तो यहाँ से ओपन करने पर आपको आरआरबी अहमदाबाद या फिर आप डायरेक्ट आरआरबी अहमदाबाद या आरआरबी पटना जिस भी बोर्ड में फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये हो गया rrbpatna.gov.in, ये आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। तो देखिएगा रेलवे एएलपी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है 01/2024, ये वाला जो नोटिफिकेशन है एएलपी का नोटिफिकेशन है। बाकी अन्य अलग अलग तरह का पोस्ट है, टेक्नीशियन है, इसके बाद एनटीपीसी से रिलेटेड अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन है। तो 01/2024 को चेक करने के लिए आपको नीचे में आ जाना। अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लाखों में स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, तो बहुत सारा आरआरबी का वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है। तो पटना में देखिएगा 01/2024 का अपडेट में यहाँ पर तो अभी रिजल्ट इसमें अपलोड नहीं किया गया है। तो कुछ देर में आरआरबी पटना का भी रिजल्ट आ जाएगा। वैसे घंटा 2 घंटा में आज ही सभी आरआरबी का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कल से तो आप मार्क्स भी चेक कर पाइएगा। तो 27 तारीख से मार्क्स चेक करने का भी लिंक एक्टिव हो जाएगा और परीक्षा का डेट तो पहले से निर्धारित है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए आरआरबी मुंबई का जो रिजल्ट जारी हुआ है तो उसका कितना क्या कट ऑफ गया है, चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों आरआरबी मुंबई बोर्ड का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई और 01/2024 जो कि एएलपी पोस्ट के लेकर है, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2, ये जो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स है, उस अनुसार ये कट ऑफ है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर 2-4 मार्क्स बढ़ा भी होगा और ये घट भी सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर है। ओपन कैटेगरी है दूसरा, यहाँ पर देखिएगा एक्स सर्विसमैन। तो नीचे में जो कट ऑफ दिया हुआ ये एक्स सर्विसमैन का है, ऊपर में ओपन कोटा यानी सब के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है। तो यूआर का कट ऑफ देखिएगा 57.17514। ये देखिए 5 डिजिट में इसलिए है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स है। तो जब भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो ये 5 डिजिट में इस तरह से रहता है, इसलिए यहाँ पर यूआर का यहाँ पर हो गया 57। इसके बाद एससी का, तो एससी का देखिएगा 36.68 है। इसके बाद 775 से है तो 36 हो गया। इस तरह से एसटी का 30 है और फिर ओबीसी का देखिएगा 44.08769। देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो फिर कल से मार्क्स भी जारी किया जाएगा, तो आप अपना मार्क्स चेक कर लीजिएगा। फिर ईडब्ल्यूएस का 40.17738 है। तो इस तरह से हो गया। तो ये कट ऑफ है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि कट ऑफ बहुत हाई भी नहीं जा रहा है। और बाकी आरआरबी का जहाँ पर जो सीट है, स्टूडेंट जितना जो फॉर्म फिलअप किए थे उस अनुसार सब कुछ इसमें डिपेंड रहने वाला है। सभी आरआरबी का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। तो देखिए जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आप सभी को टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप सभी टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। अभी देखिएगा तो बहुत सारा आरआरबी का वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि लाखों में स्टूडेंट ओपन कर रहे हैं एक साथ वेबसाइट, इसलिए। और आरआरबी पटना का ओपन कुछ वेबसाइट हो रहा है कुछ बोर्ड का, तो उसमें देखिएगा तो रिजल्ट यहाँ पर चेक ही नहीं हो पा रहा है। आरआरबी इलाहाबाद का तो ये भी देखिएगा यहाँ पर ओपन हो गया, लेकिन इसमें भी अभी देखिएगा तो रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। तो इसी तरह से ये अलग अलग बोर्ड का कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा। सभी बोर्ड का इस तरह से आप ओपन करते रहिए। घंटा 2 घंटा में
जितने भी आरआरबी बाकी है सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अब चलिए कट ऑफ को लेकर तो यहाँ से आप सभी देख लिए, और बाकी अन्य एग्ज़ाम का डेट क्या कुछ है, अगला चरण चलिए यहाँ से देखिए। तो ये देखिएगा आरआरबी मुंबई का रिजल्ट का पीडीएफ है। तो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक जो परीक्षा ली गई थी उसी के आधार पर CBT 2 का ये रिजल्ट है। और CBT 2 का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। एग्ज़ाम डेट जो निर्धारित है 19 मार्च से लेकर के 20 मार्च, 19 मार्च या फिर 20 मार्च किसी एक डेट में आपकी परीक्षा होगी। और यहाँ पर देखिएगा तो प्रत्येक दिन 2 से 3 पाली में परीक्षा ली जाएगी। फिर इस तरह से अलग अलग जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए उस अनुसार परीक्षा ली जाएगी। तो यानी 19 और 20 मार्च को आप लोगों की CBT 2 होने जा रही है। देखिए बेहतर होता है कि रिजल्ट थोड़ा पहले जारी कर दिया जाता। अगर आपका इसमें रिजल्ट हुआ होगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पर समय बहुत कम मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर ये है, और 19 मार्च 20 मार्च बाकी यहाँ पर देखिएगा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जारी होगा। तो 27 फरवरी 3 बजे से आप सभी अपना मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। CBT 2 के आधार पर देखिएगा तो ये जो रिजल्ट है CBT 2 के लिए है, और सेकेंड स्टेज CBT 2 के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार का यहाँ पर देखिएगा माल प्रैक्टिस यानी एग्जाम में चीटिंग ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। ये सब चीज़ों को लेकर और यहाँ पर कहा गया आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए जो भी सूचनाएँ हैं आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। ये रोल नंबर मेरिट वाइज नहीं है, बस यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज है। आपका जो भी मार्क्स आया होगा उस अनुसार नहीं है, बस ये सीरियल नंबर के आधार पर है। इसमें देखिएगा आरआरबी मुंबई में कितना रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 25,271 है। तो इस तरह से मुंबई बोर्ड का है। मुंबई बोर्ड में सीट भी ठीक था, जहाँ पर सीट कम होगा उसी अनुसार यहाँ पर रिजल्ट भी आएगा। तो आप सभी किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप किए फटाफट कमेंट करके बताइए। और कटअप ये सब चीज़ें तो आप देख ही लिए, और बाकी जिस भी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा आप सभी को टेलीग्राम पर PDF सेंड कर देंगे, वहाँ से आप सभी देख पाइएगा।